नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। भारत के 52 डिफेंस सैटेलाइट प्लान, चीन पाक पर नजर। भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को और सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन पाकिस्तान क्षेत्र पर लगातार नजर रख आवश्यकता को देखते हुए देश 52 नए डिफेंस सर्विलांस सैटेलाइट जल्द लॉन्च करेगा। इसके साथ ही सरकार एक व्यापक मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन पर भी काम कर रही है। इस पहल से भारत को दुश्मन पर तेज और बेहतर निगरानी बनाए रखने में मदद मिलेगी, जिससे उसकी निर्णय प्रक्रिया OODA लूप अधिक प्रभावी और त्वरित होगी। इस महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत हुई जब भारत पाकिस्तान सीमा पर मई 7 से 10 के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने घरेलू सैटेलाइट्स जैसे कार्टोसैट और विदेशी कमर्शियल जानकारी स्रोतों का प्रयोग किया। इस दौरान चीन की तरफ से पाकिस्तान को मिली सक्रिय सहायता की रिपोर्ट सामने आई, जिसकी पुष्टि हुई कि दुश्मन क्षेत्र पर सैटेलाइट इमेजिंग और निगरानी की तत्काल आवश्यकता है। इस अनुभव ने भविष्य में स्पेस से जुड़ी खुफिया और सिक्योरिटी क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने स्पेस बेस्ड सर्विलांस SBS प्रोग्राम के तीसरे चरण को मंजूरी दी। इस चरण के लिए 26,968 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना की रूपरेखा योगदानकर्ता संस्थाएं इसरो 21 सैटेलाइट बनाएगा, जबकि 3 चुनी हुई निजी कंपनियां मिलकर 31 सैटेलाइट का निर्माण करेंगी। समय सीमा: पहला सैटेलाइट अप्रैल 2026 तक लॉन्च होगा। सभी 52 सैटेलाइट 2029 के अंत तक पथ पर होंगे। लॉन्च ऑर्बिट्स: वे लो अर्थ ऑर्बिट LEO और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट GEO में तैनात होंगे, जिससे विविध रेंज और ऊंचाई पर कार्य हो सके। इन सैटेलाइट्स में बेहतर रिपोर्ट सेंसिंग और त्वरित इमेजिंग क्षमताएं होंगी, जो सीधे SBS-3 के उद्देश्यों को सपोर्ट करेंगी। चीन और पाकिस्तान के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक तौर पर निगरानी रखना। यह पूरा प्रोजेक्ट रक्षा मंत्रालय की इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS के अंतर्गत आने वाली डिफेंस स्पेस एजेंसी के नेतृत्व में संचालित हो रहा है। DSA अंतरिक्ष में सैन्य गतिविधियों के नियमन और प्रशासक के रूप में कार्य करता है। इस पहल का लक्ष्य केवल तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित नहीं है, बल्कि एक समग्र स्पेस डॉक्ट्रिन तैयार करना भी है, जिससे यह तय होगा कि युद्ध की स्थिति में अंतरिक्ष में किन नियमों का पालन किया जाए। डेटा सुरक्षा, क्षति नियंत्रण और संभावित आतंक या साइबर हमलों से बचाव की रणनीतियां। इस इंटरैक्टिव और अद्यतन डॉक्ट्रिन की वजह से भारत अंतरिक्ष सुरक्षा क्षेत्र में स्पष्ट कानूनी और सैन्य दृष्टिकोण से शुरुआती मजबूत आधार तैयार कर सकेगा। SBS-3 सैटेलाइट्स में निम्न तकनीक क्षमताएं शामिल होंगी: उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग, कम समय में एक ही जगह की विस्तृत तस्वीरें, मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर, दृश्य और अव्यक्त रेंज, इंफ्रारेड आदि में जानकारी, रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन कम विलंबता के साथ उपलब्ध कराना। इस तकनीक एक मजबूत OODA लूप चलाने में महत्वपूर्ण है। ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट जैसे ही किसी गतिविधि की पहचान हो, उसके आधार पर निर्णय लेकर तुरंत कार्रवाई की जा सके। यह रक्षा प्रणाली को लेकर अधिक धारदार और तेज बनाएगी। इसके अलावा इन सभी सैटेलाइट्स को एकीकृत रूप से नियंत्रित कर मॉनिटरिंग को केंद्रीकृत किया जाएगा, जिससे किसी भी क्षेत्रीय गतिविधि पर कब्जा करवा कर रखा जा सके। सैटेलाइट डेटा के साथ भारतीय वायुसेना IAF शुरू करने वाली है हाई एल्टीट्यूड पर प्लेटफॉर्म सिस्टम HAPS की खरीद। 3 स्यूडो सैटेलाइट जैसी ड्रोन यूनिट, ये ड्रोन हजारों मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। ISR इंटेलिजेंस सर्विलांस रिकॉनाइसेंस मिशनों में काम आते हैं। लंबे समय तक हवा में रहकर डेटा रहित कर सकते हैं। HAPS को उपग्रहों के साथ मिलाकर जमीनी स्तर और अंतरिक्ष से जुड़ी निगरानी में IC इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी बढ़ेगी, खासकर सीमा क्षेत्रों या किसी आकस्मिक सैन्य स्थिति में। भारत की इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि वह न केवल तकनीकी प्रगति कर रहा है, बल्कि रणनीतिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर निरंतर नजर रखना और हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी करना क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगा। 52 डिफेंस सैटेलाइट और 3 HAPS ड्रोन मिलकर एक बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली तैयार करेंगे, जिसका सूचना संग्रह से लेकर रणनीतिक निर्माण और निर्णय क्रियान्वयन तक होगा। यह सब मिलकर OODA चक्र को तेज और दक्ष बनाएगा। साथ ही स्पेस डॉक्ट्रिन एक बड़े नियम पर्यावरण की रूपरेखा तय करेगा, जिससे अंतरिक्ष में सैन्य गतिविधियां सुव्यवस्थित होंगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।